नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड के गवड़िया पंचायत के हेसापीड़ी में मौजूद हूं और ये एक राशन का दुकान है जहां आप देख सकते हैं मेरी घड़ी आपको दिखाई दे रही है कि टाइमिंग कितनी हो रही है। आपको मैं बताऊं 12:15 का ये टाइमिंग है और ये दोपहर का 12:15 है। यहाँ पे हेसापीड़ी के अगल बगल से गाँव से भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं और डीलर के प्रति जो कि सीवन देवी बताया जा रहा है डीलर का नाम, उसके प्रति नाराजगी है जिसको लेकर यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाई देगा ये 12 बजे 12:15 बजे का टाइम है लेकिन इस दुकान में ताला लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे डीलर मौजूद है लेकिन ताला लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि राशन दुकान की क्या स्थिति है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं दिखाई देगा कि ये जो जगह है ये जन वितरण प्रणाली की दुकान है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ये कैसा जन वितरण प्रणाली का दुकान है, समझ से परे है। लगातार राशन की चोरी, राशन को लेकर कालाबाजारी, राशन का जिस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से हताश है, निराश है। कई बार देखा जाता है कि लोगों को राशन नहीं मिलता है, उसके बावजूद डीलर क्या करते हैं, वो दरअसल जो कार्ड पे है, जो कार्ड है, लाल कार्ड हो पीला कार्ड हो, उस कार्ड पे अंकित किया जाता है कि उन्हें राशन दिया गया है, लेकिन राशन उन्हें नहीं मिलता। इस बात की शिकायतें आती है हमारे चैनल के माध्यम से। ऐसे 3 जो दुकान है राशन के, उसे हम लोगों ने निरस्त कराने का भी काम किया है, जिसमें पदाधिकारियों ने, बड़े पदाधिकारियों ने सहायता भी प्रदान की, उसे गंभीरता से लिया भी है। आज फिर एक बार हम लोग बुंडू प्रखंड के इस गवड़िया पंचायत के हेसापीड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पे डीलर से भी हम लोग मिलेंगे और जानेंगे और तमाम तरह की बातें भी करेंगे और लोगों की ये क्यों यहाँ पे पहुंचे आप देख सकते हैं, विजुअल में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं, लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इन लोगों से मिलेंगे, इन लोगों से बातें करेंगे, तमाम तरह की जानकारी भी लेंगे। तब तक के लिए आप आर्य झारखंड में बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग कुलोवती देवी के नाम से। ये कार्ड ये दरअसल अलॉट है और इस कार्ड को उनके पति लेके आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पुष्कर महतो। पुष्कर महतो। क्यों पहुंचे आज यहाँ पे आप लोग? ये राशन दुकान में आज क्यों पहुंचे आप लोग? हम लोग राशन लिए के लिए। अच्छा, राशन नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है। कब से नहीं मिला है? इधर शहरे में मिल रहा है और नहीं मिला है। शहरे मतलब दिवाली के टाइम में? दिवाली के टाइम में। लेकिन आपके कार्ड में तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिसंबर महीने में भी आपको चावल मिला है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि दिसंबर महीने में यहाँ पे चावल का वितरण किया गया है, गेहूं का वितरण किया गया है। ये यहाँ पे अंकित दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दुकानदार का हस्ताक्षर भी दिखाई दे रहा है, सीवन देवी नाम का। और तो आप लोग को ये दिसंबर और नवंबर महीने में चावल नहीं मिला है क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे यहाँ पे अंकित किया गया कार्ड में? आप लोग ध्यान नहीं दिए क्या इसको? को ध्यान नहीं दिए। और आप लोग फिंगरप्रिंट किए हैं? फिंगरप्रिंट दिए यहाँ पे? हाँ, दिए। लेकिन आप लोग चावल मिला नहीं? तो आप लोग बोले नहीं कि फिंगरप्रिंट लिए हैं तो चावल दीजिए, ऐसा कुछ बोले नहीं? अब क्या कर रहा है तो कैसे जाने कि लिखता है अच्छा, तो आपने सुना कि ये जो पुष्कर महतो है जो कि कुलवती देवी के नाम से जो ये कार्ड है, इसमें इनका कहना है कि दिसंबर महीने का तो यहाँ पे अंकित है और फिंगरप्रिंट भी डाल चुके हैं, लेकिन दिवाली 24 अक्टूबर को दिवाली थी, उसके बाद से इन्हें कोई राशन प्राप्त नहीं हुआ है, ये इनका कहना है। मिलेंगे और कुछ लोगों से, उनसे भी बातें करेंगे। आइए मिलते हैं हम लोग। और एक कार्डधारी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुखराम मुंडा। अच्छा, आप ही ग्राम प्रधान है? क्यों पहुंचे आज आप लोग इतने की संख्या में? पहुंचे कि मेरा कंप्लेंट आ गया, गाँव में मीटिंग बैठक होता है ना, तो कि राशन वाला डीलर हम लोग को 3 महीना से राशन नहीं दिया है, दिवाली के समय से। अच्छा। उसके बाद नहीं दिया है, तो वही बैठक ही हुआ गांव में। तो चलिए तब जाके भेंट मुलाकात करते हैं कि क्यों नहीं दे रहा, कि ब्लॉक से नहीं दे रहा है कि यहाँ से नहीं दे रहा है। इसी कारण हम भी सामने आ गए। कब से नहीं मिला है राशन आप लोग को? मेरा मम्मी बता रहे दिवाली से। दिवाली को मिला है, उसके बाद नहीं मिला। दिवाली के बाद नहीं मिला? दिवाली अक्टूबर में था, नवंबर दिसंबर को नहीं मिला है। हाँ, वही बताई मेरा मम्मी। अच्छा। हम तो लेने नहीं आता हूँ। अच्छा, तो मम्मी आती है लेने के लिए। अच्छा, कौन सा गाँव है आप लोग का? मेरा रोडेडी गाँव। रोडेडी गाँव से आप लोग यहाँ पे आज सभी मिल के पहुँचे हैं? हाँ, सब पूरे गाँव। तो आप लोग डीलर से पूछे नहीं कि क्यों नहीं मिल रहा है? एक दिन पहले, कुछ दिन पहले हम फोन किए। एक बार बोला आएगा तो बताएंगे, और एक दिन फोन किए बीफे का दिन में बैठक समय,
फोन रिसीव नहीं किया। हाँ। आप बोल रहे हैं कि अक्टूबर में आपको मिला है, लेकिन आपके यहाँ पर कार्ड में तो दिखा रहा है कि ये राइस मतलब चावल आपको नवंबर हाँ। महीने में मिला है, व्हीट दिखा रहा है कि गेहूं भी मिला है, आपको नमक भी मिला है। हाँ। ये आपको कार्ड में यहाँ पे दिखा रहा है, तो कैसे बोल रहे हैं आपको नहीं मिला है? वो तो मम्मी आती थी, अच्छा। वही, और वो लोग तो अनपढ़ है, नहीं जानती है, हाँ। ठेपा मारते, अब का लिखा है नहीं लिखा है अच्छा। उन लोग को पता नहीं। हम लोग भी ध्यान नहीं दिए कि कार्ड में कौन महीना चढ़ा रहा है, वो नहीं ध्यान दिए हम लोग को कार्ड उठा के। वही एक गलती है हम लोग का भी, अच्छा। है कि हम लोग जो जानते हैं वो लोग थोड़ा कार्ड देख चढ़ के नहीं देखे, वही एक दिक्कत है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए इस पर? अब इसमें देखिए, ये महीना का जूडो का चढ़ा दे रहा है, अब पहले ही दिया तो वो नहीं मिलने के समय अगला डेट तक चढ़ा देता है। अच्छा। तो आपने सुना कि ये ग्राम प्रधान भी हैं सुखराम जी, ये कह रहे हैं कि इनकी माँ जो है, आप निश्चित तौर पे इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी माँ जो है वो एजेड महिला होगी, और एजेड महिला है तो निश्चित तौर पे उसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लोग विश्वास पे यहाँ पहुँचते हैं, और इस तरह का अगर हो तो निश्चित तौर पे ये एक तरह से कालाबाजारी है। लोगों के जिस तरह से सरकारी लाभ मिल रहा है उससे वंचित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बने रहिए आप और कुछ लोगों से मिलेंगे। भाई मिलते हैं हम लोग और एक ग्रामीण से। क्या नाम हो आपका? संजय राम, कहाँ से आए हैं? उलीदा से। उलीदा से। क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, कब से राशन नहीं मिल रहा है? मैंने दशहरा आगे मिला था, नहीं मिला है। और नहीं मिला है। हाँ। आप लोग इसका शिकायत कहीं पर किए हैं? नहीं किए हैं। कहीं नहीं किए शिकायत? और डीलर को नहीं पूछे कि काहे नहीं मिल रहा आप लोग को राशन? नहीं पूछे हैं, पूछेगा। नहीं पूछे हैं। आज क्या विशेष यहाँ पर आज आप पहुँचे हैं, हम लोग भी आप लोग के साथ आए हुए, क्या चाहते हैं आप लोग? डीलर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई तो होना चाहिए, काहे नहीं राशन काहे नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। आपने सुना कि यहाँ पे जो ग्रामीण है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें राशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि यहाँ के डीलर है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए आप RN न्यूज़ साथ। आइए मिलते हैं हम लोग इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद से। क्या नाम है आपका? जी बबलू राम। बबलू राम। कहाँ के वार्ड हैं आप? जी वार्ड नंबर 7। अच्छा, और गांव रोनेडी हुआ। रोनेडी हुआ। हाँ जी, मेरे गांव का पब्लिक का समस्या था कि हम लोग को चावल नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो इसलिए हमको बोला गया साथ में कि चलिए डीलर से थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ हाँ। तो अभी आए हैं तो यहाँ तो दुकान तो बंद है, डीलर साहब से तो मुलाकात नहीं हुआ है। दुकान तो कितने बजे खुलता है दुकान? दुकान तो ऐसे 9-10 बजे का टाइम है। 10 बजे का टाइम है जी। अभी तो 12:30 बजने जा रहा है, अभी तक जी, तो वही तो हम लोग भी आके तो देख रहे हैं कि अभी दुकान बंद है, तो ये तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। इसको लेकर आप लोग बोले थे डीलर को, कुछ बोले थे, शिकायत किए थे कि ऐसा? नहीं, हम तो पहले शिकायत नहीं किए थे, लेकिन ग्रामीण लोग बैठक में हम लोग को शिकायत किए कि चलिए वार्ड जी, मतलब कि हम लोग को चावल नहीं मिल रहा है तो थोड़ा पता करते हैं क्यों नहीं मिल रहा है बोल के, इसलिए साथ में आए हैं। अगल बगल भी बहुत सारे डीलर होंगे जी जी, उनका वितरण हो रहा है, हम लोग देखते हैं। हम लोग का बगल में 2 डीलर हैं, तो उनका हम लोग लगातार देखते हैं कि वो लोग का चावल वितरण होते रहता है। ये सीवन देवी नाम की जो मतलब डीलर है जी, जो यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, जी, मतलब यही इस तरह से कर रही है क्या? जी, इनका ही थोड़ा देर सवेर हो जाता है, देर शिकायत मिलता रहता है। जी। कार्ड में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे दिसंबर। देखिए सर, ऐसा ना देहात में उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये लोग को थोड़ी पता चलता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। प्रिंट्स भी लिए होंगे तो जो जी जी बिल्कुल लिया होगा, जबकि तब ना वहाँ तक चढ़ा हुआ है, नहीं तो ऐसे तो कोई नहीं चढ़ा सकता है। जी, तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते जी, हैं? इनका प्रतिनिधि है जी, इनका तो फिर कार्रवाई होना चाहिए। जी। तो आपने सुना कि यहाँ के वार्ड जो है वार्ड नंबर 7, जी। वार्ड नंबर 7 के ये वार्ड यहाँ पे मौजूद हैं, ये पब्लिक के साथ आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उनका भी कहना है कि निश्चित तौर पे इस डीलर के ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। बने रहिए आप RN न्यूज़ साथ। सर, राशन में कालाबाजारी को लेकर, जन वितरण प्रणाली में जो कालाबाजारी है उसको लेकर काफी आप भी एक्टिव हैं सर, और इसी मद्देनजर आज हम लोग RN न्यूज़ झारखंड की टीम गई थी गभड़िया का हिस्सापीड़ी गाँव में। वहाँ जो जन वितरण प्रणाली के अभिकर्ता है, वो अभिकर्ता पिछले 3 महीनों से राशन नहीं दी है, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट भी ले लिया है उसने, और कार्ड में भी उसने अंकित कर दिया। सर क्या कुछ? जैसा कि आपके द्वारा ही जानकारी मिली है कि बुंडू प्रखंड के हेसापीड़ी गांव में PDS के डीलर के द्वारा कुछ अनियमितता बरती गई है, और चूँकि राशन ही ऐसा मामला है जो गरीबों से जुड़ा हुआ है और उसको फ्री में राशन मिल रहा है, तो इस स्थिति में अगर इस तरह का जो शिकायत है उसमें सत्यता पाई जाती है, उसके लिए हम लोग इसका जांच करवा लेते हैं, और जांच के पश्चात अगर डीलर के द्वारा गड़बड़ी की गई है तो डीलर पे कार्रवाई होगी। इसका प्रतिवेदन हम लोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजेंगे, और उसके बाद जो उचित कार्य है वही किया जाएगा।
सर देखा जाता है कि जो टाइमिंग है राशन बांटने का, उसको लेकर भी एक बड़ा आरोप है कि टाइमिंग पे राशन बंटती भी नहीं है। लोग जाते हैं दूर दूर से, जंगलों से, दूर दराज से जाते हैं, पहुँचते हैं, तो राशन डीलर दुकान नहीं खोलता था। हम लोग भी पहुँचे लगभग 12:15 बजे, दुकान में ताला लगा। दुकान जो पीडीएस दुकान है उसको खोलने का समय निर्धारित है और इसका उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। उसको फॉलो करना पीडीएस डीलर का परम आवश्यकता है। अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उन पे जांच रिपोर्ट के बाद अगर सत्यता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। सर बुंडू प्रखंड अंतर्गत गावड़िया पंचायत के हेसा पीढ़ी में एक राशन दुकानदार है, शिवन देवी के नाम से आवंटित है, और आज ग्रामीणों ने बुलाया था आरएनएन झारखंड को रिपोर्टिंग के लिए। उनका कहना है कि दीपावली के बाद किसी भी प्रकार का राशन नहीं मिला है, जबकि कार्ड में अंकित किया गया है दिसंबर तक राशन दिया गया है। हम लोग गए और लगभग 12:30 बजे पहुंचे, 12:15 12:30 बजे के आसपास में दुकान बंद थी और दुकानदार मौजूद थी। दुकान हम लोगों के पहुंचने पर भी नहीं खोली हो जब तक हम लोग वहां पे रहे। गंभीर मसला है सर, क्या कुछ कहना होगा? दीपावली के बाद से तो राशन गया हुआ है डीलर का। इधर दिसंबर का जो है परिवहन विलम्ब चल रहा है, जिसके कारण उसका नहीं गया है। इधर 15 तारीख को मकर संक्रांति भी था, जिसके कारण टूसू पर्व वगैरह था तो गोदाम बंद था। अनाज भी दिसंबर का आया हुआ नहीं था, तो दिसंबर का अब उसका चला जाएगा। बात हुई है आपका परिवहन अभिकर्ता से भी, उसका चला जाएगा दिसंबर का। लेकिन उससे पहले का सारा खाद्यान्न जो है प्रखंड से गोदाम से गया हुआ है, और ऐसा जानकारी तो जो है आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। तो क्या कार्रवाई होगी सर? जो भी नियम सम्मत जो भी कार्रवाई है उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक किसी ने इस विषय में लिखित आवेदन किसी पब्लिक ने नहीं दिया है, और मुझे जानकारी भी नहीं था। ये आपके माध्यम से ही जानकारी हो रही है। सर दुकान खुलने का क्या समय है? दुकान खुलने का समय वही सुबह से लेके शाम तक है। सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होता है। गांव वाले कहते हैं सर कि जब भी जाते हैं दुकान में, कभी नहाने जा रहे हैं, कभी पूजा करने जा रहे हैं, अक्सर बंद रहता है। जबकि लोग काफ़ी दूर से पहुंचते, जंगली क्षेत्र है, दूर से पहुंचते बैठे रहते हैं। लोगों का काम भी रहता है, किसान है, क्षेत्र के मजदूर हैं, तो ऐसे में तो ये गंभीर मसला बनता है। अच्छा ठीक है, आपके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है कि दुकान नहीं खुलता है, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी है लगता है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि जो अभिकर्ता है आपकी राशन डीलर जो है, वो डीलर कुछ भी बोलने से इनकार करती है, बोलती है कि मेरे पति बोले। अगर राशन का जो ये डीलरशिप है उन्हें दिया गया है तो उन्हें बोलना चाहिए, हर संबंध में उन्हें बताना चाहिए। पति को तो हम लोग खोजने नहीं जाएंगे। नहीं, दुकान का संचालन स्वयं जिसके नाम से है उसको उनको करना है, या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति होते हैं उनको करने का नियम है। तो जो है कि इस मामले में जो भी है जवाबदेही दुकानदार की होगी। सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र बड़ाई, प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बुंडू। क्या नाम है आपका? फुलमनी देवी। फुलमनी देवी, काहे पहुंचे आज यहाँ पे? काहे कि राशन नहीं मिलता है, उसीलिए हम लोग पब्लिक है ना, उसीलिए हम लोग आए हैं। कब से राशन नहीं मिला है? दिवाली से पहले दिया था और उसका बाद में तो देवे नहीं किया है। अच्छा, तो ये क्या आप लोग कार्ड वार्ड लेके आए हैं क्या? हाँ कार्ड। इससे पहले आप लोग डीलर को शिकायत किए थे कि हम लोग राशन नहीं? नहीं, बाजार भी नहीं जाता है तो कहाँ शिकायत देंगे उसको? और मैंने शिकायत करने के लिए ही आना होगा हाँ, बाजार उजार में नहीं कि कब दोगे कब नहीं दोगे, उसको भी हम लोग नहीं पूछे थे। अच्छा, तो ये टाइम पे दुकान खुलता है कि नहीं? टाइम से खुलता है, फिर खाना खा के क्या बोलते हैं इधर उधर घूमता है, फिर अगरबत्ती जलाता है, बहुत थोड़ा देर में कार्ड जमा करवाता है, फिर बैठता है, फिर क्या क्या करता है, उसका बाद में चावल बांटता है। मन के हिसाब से काम करता है, मनमर्जी वाला। मनमर्जी वाला। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे शिवन देवी नामक जो ये डीलर है उसके यहाँ किस तरह से कार्य होता है। निश्चित तौर पे सरकारी समय जो दिया गया है उस समय का उल्लंघन होता है, और इनका जिस तरह से कहना है कि कितनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उनका मन हो
तब उन्हें जो भी वितरण करना है, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना है, उसको लेकर ये दुकानें खुलते हैं। अभी भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 12:30 से पार हो गया, अभी डीलर हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद उसने अभी तक दुकान खोलने की कोशिश नहीं की। एक बड़ी बात है, इसे नोट किया जाए और आप जरूर इस पर गौर फरमाइएगा। मेरे चैनल के माध्यम से भी जहाँ तक भी तमाम अधिकारी हो, चाहे वो बीएसओ साहब हो, डीएसओ साहब हो, जो भी है, देखें हम इस वक्त गाबड़िया में, और ये गाबड़िया के हिस्सापीढ़ी में मौजूद है। और यहाँ सीवन देवी नामक ये डीलर है जिसके दुकान में आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ताला अभी तक लगा हुआ है, जबकि हम यहाँ पे इस वक्त करंट में यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि 12 से ऊपर का टाइमिंग है, उसके बावजूद भी अभी तक दुकान बंद ही बंद है। इनका कहना है कि इस वक्त जो है चावल या फिर जो भी सामग्री मिलती है उसको लेकर इनके पति गए हुए, लेकिन डीलर यहाँ मौजूद है जिसके नाम से ये दुकान आवंटित है, वो डीलर यहाँ पे मौजूद है, इसके बावजूद अभी तक दुकान नहीं खुला है। बड़ी बात है ये। बने रहिए आप, आ रहे हैं झारखंड में, हम लोग डीलर से भी बातें करेंगे। आइए मिलते हैं हम लोग एक और ग्रामीण से। क्या नाम है आपका? महेश्वरा कहाँ से आए हैं? उलीदास। उलीदास से पहुंचे हैं। अच्छा, ये आपका गबड़िया पंचायत में ही आता है और ये आपके डीलर है सीवन देवी। क्या शिकायत है, क्यों पहुंचे आप लोग? इसको देखिए बाजार में दूर है, जो हम पूछे हाँ कि कहाँ चाचा जी चावल का हुआ बोल रहे हैं, क्योंकि अरे चावल नहीं आ रहा है, हम पता लगा रहे हैं ब्लॉक में से, तो अबे नहीं कोई आ है बोल रहा है। यहाँ नवाडी में भी एक बार पूछे थे, बाजार में एक बार टैमरा में भी पूछे थे, खाए कि सब्जी ले जाते हैं तो करती है इसके साथ। कब से नहीं मिला है चावल? ये तो दशहरा के इधर से और नहीं मिला। कौन सा कार्ड है आपका? पीला कार्ड, लाल कार्ड? पीला कार्ड है तो नहीं लाए है। अच्छा, तो आपको कब से नहीं मिला? दशहरा से नहीं मिला? हाँ। अच्छा, उनका क्या? हाँ, दशहरा तक मिल गया था। अच्छा। उसके बाद इधर नहीं मिला। इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं मिला है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो कार्रवाई करेंगे, काहे कि कार्रवाई आप नहीं कीजिएगा, कार्रवाई तो अधिकारी करेंगे। आप क्या चाहते हैं? ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं करने से तो हाँ, नहीं करने से तो उपाय नहीं है। के माध्यम से डीएसओ साहब, एसडीओ साहब और प्रखंड विकास पदाधिकारी बुंडू भी सुन रहे हैं। और बताइए क्या करना है, बताइए। अभी घर में जो जिंदा है ना, उस सबको भी चावल नहीं मिल रहा है, काट दिया है लाल कार्ड में, पीला कार्ड में। अच्छा, मेरा भी काट दिया है कि यार मेरा घर में भी बच्ची है, ये शादी तो दिए हैं, लेकिन अभी कहते हैं तो कटुआ ही रे बाबू, वहाँ जाके ऐसा बोलता है। अच्छा हाँ, ये बात है। आप ये हमारे अधिकारी अभी सुन रहे हैं आपको, बोलिए क्या करना है, कार्रवाई करना है इस पर। तो हम बोले कि सर हम वहाँ जाके इस सब में, कैफे सब में पता लगाए हैं कि इसके नाम पर चावल आता है, लेकिन आप काहे नहीं देते हैं, तो कटुआ ये बोलता है। अच्छा हाँ, आपको अधिकारी लोग देख रहे हैं, बोलिए कार्रवाई होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उस सब का भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। तो आप सुन रहे थे ग्रामीण को, जो कि इनका कहना है कि इनके घर में और भी सदस्य हैं जिनके नाम से चावल या जो भी सामग्री मिलती है जन वितरण प्रणाली के तहत वो आती है, लेकिन इन तक नहीं पहुंचती है। और दशहरा के बाद इन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आज जनवरी भी पहुंच गया। हाँ। तो अब तक इनको किसी भी प्रकार का राशन नहीं मिला है। एक बड़ी बात है, इसको लेकर एक कार्रवाई की बात करते हैं। अच्छा, उसको भी हम कटवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ शादी दिए हैं वहाँ पे कार्ड नहीं बना है इसका। अच्छा। कभी यदि कार्ड का जरूरत होगा तो मैं इस कार्ड को दिखा सकते हैं सर। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए हम वहाँ नहीं कटवा रहे हैं। अच्छा, तो आप सुन लीजिए ग्रामीण किस तरह से एक व्यथित तरीके से सारी बातों को रखे हैं। तो बने रहिए आप, आ रहे हैं। आइए मिलते हैं हम लोग फिर एक ग्रामीण से बातें करते हैं। क्या क्यों पहुंचे इतने लोगों को लेकर आप डीलर के पास? सर हमारे तो बहुत दिन से 3 महीने से कोई राशन नहीं मिल रहा है। 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? अगल बगल का जो डीलर है वो लोग तो बंटवारा कर रहा है, वो लोग वितरण कर रहा है, लेकिन हम लोग का डीलर हम लोग को क्यों नहीं दे रहा है, यही जानना है हम लोग को। अच्छा, अभी 3 महीना होने जा रहा है, 3 महीने से कोई चावल या गेहूँ कुछ नहीं मिला। मुखिया साहब को भी बोलिए, मुखिया भी यहाँ बने, उनको क्या नहीं बोलते? मुखिया को भी बोले थे तो उसका फोन ही लग रहा था, इसके लिए आया नहीं अभी। फोन नहीं लग रहा है? अच्छा ठीक है, अब लगेगा थोड़ा देर में। ठीक है। ठीक। तो इस तरह से ग्रामीण बोल रहे हैं कि 3 महीने से इनको जो है जन वितरण प्रणाली के तहत सरकारी सुविधा जो है वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए आज यहाँ पे ग्रामीण पहुंचे हुए। बने रहिए, आ रहे हैं झारखंड में। हम लोग डीलर से भी बातें करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम डीलर से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में यहाँ सीवन देवी मौजूद हैं, लेकिन इनका कहना है कि आप मेरे पति का इंतजार कीजिए, लेकिन आर्यन में झारखंड किसी का इंतजार नहीं करता है। पहली बात, क्योंकि इनके पति के नाम से ये डीलरशिप नहीं है। यहाँ पे उनको नहीं बनाया गया है राशन दुकान, उनको आवंटित नहीं किया गया है। आवंटित किया गया है सीवन देवी को, और आर्यन झारखंड उन्हीं से बात करेगा, क्योंकि जनता जो आरोप लगा रही है वो डीलर के ऊपर लगा रही है आरोप, इनके पति के ऊपर नहीं लगा रही। और आर्यन झारखंड ये भी तमाम अधिकारियों से अपील करेगा, जो भी इस तरह के डीलर हैं, जो भी राशन दुकान चलाते हैं, जिनके पत्नी के नाम से डीलरशिप होती है, राशन दुकान होती है, लेकिन पत्नी नहीं चलाती है, कथित रूप से पति चलाते हैं और कालाबाजारी करते हैं, बिल्कुल उस पर ध्यान
दिया जाए। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का जो कार्ड, जो राशन का दुकान का जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की, निरस्त करने की कोशिश की जाए। इस पर एकदम गौर फरमाया जाए। बीएसओ साहब, आपसे भी आग्रह होगा, हमारा न्यूज अगर आप तक पहुंच जाए, और बीएसओ साहब, आप बुंडू के जो बीएसओ साहब है उनसे आग्रह होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बुंडू से भी आग्रह होगा कि अगर इस तरह से महिलाओं को जन वितरण प्रणाली की दुकान दी जाती है, जिन पर ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि 3 महीने से राशन का चावल नहीं मिला है, राशन की अन्य सामग्री चाहे वो गेहूं हो या आपका नमक हो, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं मिली, तो निश्चित तौर पे यह गंभीर मामला है। और इस गंभीर मामले पर अब तक यहाँ पे जब हम लोग 1 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 1 घंटे से मौजूद है, डीलर हमारे पीछे आपको दिखाई देगा विजुअल में, साफ तरीके पे यही डीलर है सीवन देवी, और ये किसी भी प्रकार का कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि मेरे पति का इंतजार करो। तो हम क्यों इंतजार करेंगे? हमको बात डीलर से करना है, हमको उनके पति से बात नहीं करना है। हमें तो चेहरे की जरूरत नहीं है ना, बोलने वाले की जरूरत है। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो आप उसका जवाब दीजिएगा। किसी और की यहाँ तो प्रतिनिधि की बात नहीं होती है कि आप विधायक हैं, आपके एक प्रतिनिधि हैं, आप एमपी हैं तो आपके एक प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि तो मैं नहीं, उनको स्वीकार नहीं करूंगा, उनसे बातें नहीं करूंगा। मैं डीलर से बात करना चाहता हूँ। 3 महीने से अगर इनको राशन नहीं मिला, ये आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब आपको देना होगा मैडम। और अभी 12:30 पौने 1 बजने जा रहा है, अभी तक ताला नहीं खुला है। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये ताला अभी तक नहीं खुला है, जबकि यहाँ पे आरएन न्यूज़ झारखंड अभी रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद है, लेकिन ये राशन की दुकान की ताला अभी तक नहीं खुला है। बताइए मुझे, कोई भी अधिकारी मुझे ये बताए कि आज के दिन में, आज 19 जनवरी है, 19 जनवरी के 2023 का आज का दिन, किसी भी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं है, सरकारी कोई छुट्टी नहीं है, उसके बावजूद आज क्यों ताला बंद है? मुझे ये बताया जाए। लेकिन कोई बताने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। ऊपर से यहाँ पे सीनाजोरी का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आरएन न्यूज़ झारखंड इन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश करेगा। लगातार राशन को कालाबाजारी को लेकर, राशन डीलर के विरुद्ध हमारा ये आरएन न्यूज़ झारखंड लगातार इस चीज को खबरें दिखा रहा है। 5 परगना के अन्य क्षेत्रों से, चाहे वो सिल्ली, सोनाहातू, राहे हो, तमाड़ हो, बुंडू हो, अड़की हो, सभी जगह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक बार आरएन न्यूज़ झारखंड यहाँ पे बुंडू प्रखंड के गाबड़िया के इस हेसापड़ी गाँव में पहुंचा है और ग्रामीणों की बातें सुन रहा है और आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। आप भी इससे आग्रह कीजिए और तमाम जो भी अधिकारी है वो भी चेत जाए। अगर इस तरह के जो कालाबाजारी करने वाले डीलर है उनका साथ दीजिएगा तो आप भी बेनकाब हो जाइएगा। मैं पंकज आर्य अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं बुंडू से।